आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्किप कर देना अगर कुछ नहीं हो पाया। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ यू डूइंग? कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है सब कुछ? मैं गई थी महाकुंभ प्रयागराज, जो हम गए थे 28 को, क्योंकि हमें 29 को अमावस था। उस दिन हमें स्नान करना था, इसलिए हम गए थे। हम पहुंचने वाले थे 29 को 5:30, बट हम पहुंचे रात को 11 बजे। क्या हमारी बस 12 आवर्स लेट इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था प्रयागराज में, तो वहाँ पे सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तो हमें बहुत देर होल्ड करके वहाँ पे लाइक 2 घंटे हम कोई होटल के वहाँ थे, 1 घंटे कहीं और थे, थोड़ा टाइम ट्रैफिक में थे, ऐसे कर करके बहुत डिले हो गया। फिर हम पहुँचे रात को 11 बजे। देन हमें हाईवे में ड्रॉप कर दिया था। वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, बहुत। मैं कुछ अगर पॉसिबल होगा तो मैं कोई क्लिप्स डाल दूँगी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। प्लान तो बहुत सारे करके गई थी कि ऐसे वीडियोस लेने हैं, ऐसे कंटेंट कुछ बनाने हैं, या फिर आप वहाँ का ऐसा व्यू लेना है, बट कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे घुसते ही हम जैसे मतलब हमें ड्रॉप किया, इतने लोग थे। कोई नीचे कुछ बना के खा रहे, कोई गेम खेल रहे, कोई लूडो खेल रहे, मतलब वहाँ ऐसा कुछ चल रहा था। फिर हम चलते गए। हमें जाना था महाकुंभ, जो शायद वहाँ पे 30 किलोमीटर्स था जहाँ से हमें ड्रॉप किया था। तो हम थोड़े किलोमीटर्स तो हमने वॉक करा। फिर लकीली हम सच में उस दिन बहुत लकी थे, हमें कोई बाइक पर्सन मिल गया था। वहाँ पे बाइक सर्विसेज बहुत लोग दे रहे, लाइक किसी को अगर ड्रॉप करना है, किसी को जाना है तो बाइक सर्विसेज ले सकते हैं। वहाँ पे है बहुत लोग वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। अच्छा है, उनका भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, एंड जो लोग जा रहे हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो रही है। तो हमने देखा कि कोई मतलब किसी को ड्रॉप करे, तो हमने उनको पूछा, बोले ठीक है हाँ ड्रॉप कर देंगे। तो उन्होंने इतनी लाइक आई थिंक 40 मिनट्स भी हमें नहीं लगी होगी, 40 भी नहीं लगी होगी, वो हमें बाइक से शॉर्टकट में ले गए थे एंड वहीं ले गए थे डायरेक्ट जहाँ पे स्नान होना है, जो महाकुंभ का जो वो था पार्ट था वहाँ पे। एंड वहाँ पे तो हमें थोड़ा सा ही बस चलना पड़ा, एकदम थोड़ा सा। हम गए रात को, आई थिंक हम 2:30 हम पहुँचे वहाँ पे। एंड हमने डिसाइड किया कि ऑलरेडी बहुत क्राउड हो रहा है यहाँ पे, एंड रास्ते में इतने लोग मतलब जहाँ में फंसे हुए थे वो लोग भी धीरे धीरे करके आने वाले, बहुत क्राउड होने वाला है। तो अपने मॉर्निंग का वेट नहीं किया, हमने रात को ही वहाँ पे डुबकी मार ली। देन हम जैसे ही वहाँ से लाइक शावर वगैरह लेके हम आउटफिट वगैरह चेंज करके जब आए, तो हमने देखा पूरा फॉग हो गया है वहाँ पे, लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा था आर पार। रात को आई थिंक 3:30 ऐसा कुछ हो रहा था तब। हाँ 3:30 ऐसा कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर हम थोड़ा थोड़ा रास्ता देख देख के निकल गए वहाँ से। जा रहे थे सबने बोला बस 1 किलोमीटर चलना है आपको, बस 1 किलोमीटर चलना है। ऐसा चल चल के हमें आई थिंक 10 to 12 किलोमीटर्स हमें चलना पड़ा। फिर हमें कोई बाइक वाला पर्सन वापस मिल गया, उन्होंने हमें एक जगह ड्रॉप किया। वापस हमें वहाँ से बाइक लेनी पड़ी कि उन्होंने बोले यहाँ पे आपको, हमें जाना था बनारस। एक्चुअली हमारा प्लान तो 2 दिन का था कि एक दिन प्रयागराज और एक दिन बनारस, बट हम एक दिन तो बस में, मतलब आई थिंक बस में रह गए, क्योंकि 28 को रात को निकली। 29 मॉर्निंग हम पहुँचने वाले थे, जो हम रात को पहुँचे, तो एक दिन तो हमारा ऐसे ही गया। और हमारी 30 के शाम को तो हमारी बस थी वापस। और हम बस से इसीलिए हमने चूज़ किया क्योंकि ट्रेन में अगर आपकी टिकट्स आपको मिल भी जाए तो भी बहुत ज़्यादा रश होके रखा है। एटलीस्ट बस में आपका एक रिजर्व तो रहता है कि आपकी सीट है और कोई भी नहीं आ सकती उस बस में चढ़ने के लिए। तो इसीलिए हमने बस चूज़ किया। जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। फिर हम बस के लिए, जब बनारस की बस हम ढूंढने के लिए निकले, हमें उसके लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ा था। बाद में हमें आई थिंक अराउंड 6 हमें बस मिली। देन हम बनारस गए, हमें लगा हाँ यहाँ पे तो एकदम शांति होगी, आराम से घूमेंगे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड। अगर आप प्लान कर भी रहे हो तो बनारस तो मत करो आप, क्योंकि महाकुंभ तो चलो वापस अभी नहीं आने वाला, बट बनारस आप वापस जा सकते हो, तो बनारस अभी आप मत जाओ। मेरा व्यू है ये, क्योंकि इतना क्राउड था। मेरा फर्स्ट टाइम था बनारस में, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लाइक कहीं भी जाओ इतना क्राउड, तो वहाँ की जो वाइब या फिर जो फील जो लेना था वो नहीं ले पाए एकदम भी। बट हाँ, फूड बहुत ही टेस्टी है। वी हैड कचौड़ी चाट, आलू चाट, टमाटर चाट, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट रश
बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और महाकुंभ में मतलब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत चलना भी पड़ेगा, या प्रिपेयर होके जाओ कि आपको चलना पड़ेगा। आपको लाइक अगर आपको ज़्यादा सफोकेशन होता है अगर लोगों को देख के या फिर इतना कुछ देख के, तो आप स्नान का डेट नहीं चूज़ करके आप नॉर्मल कोई डेट चूज़ कर सकते हो, उसमें चले जाओ, तो आपको इतना वो फील नहीं होगा। और हम उस दिन इतने थके हुए थे, बट हमने जब लाइक स्नान वगैरह किया, आपने डुबकी वगैरह मारी, तो इतना कुछ फील ही नहीं हुआ, क्योंकि वो एनर्जी एक डिफरेंट थी। ये मैं बोल सकती हूँ, हाँ डिफरेंट थी, क्योंकि इतने टायर्ड होने के बाद। और लिटरली मैंने ये तो बताया नहीं कि हम खाने का इतना कुछ हम क्यों ही लेके जाएंगे, हमें लगा कि हो ही जाएगा। हम थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह जो है लेके गए थे, वो उस दिन हमें आई थिंक वो स्नैक्स वगैरह तो सब ख़त्म हो ही गया था, थोड़ा बहुत ही कुछ था। एंड हमें सिर्फ चिप्स की पैकेट वो भी रास्ते में कहीं मिली, लिटरली टेढ़े मेढ़े की 4 पैकेट मिली थी, और दो को चिप्स मिला था, वो हम लिए थे, और हम बस वही खा के थे वो पूरे दिन में। तो या तो आप लॉन्ग वॉक्स का प्रिपेयर करके जाओ, आप अपना फूड लेके जाओ, आपको जो खाना है आप ड्राई फ्रूट्स लो, आपको जो लेना है आप ड्राई आप ले सकते हो, आप वो लेके कि आप सेफ रहोगे। अगर डिले भी हो रहा है, अगर आपको थोड़ा टाइम भी वहाँ पे देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो आपके पास रहे। ये हमारा एक बैग था कि हमारे पास कुछ नहीं था। एंड फिर बनारस में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। प्लान करते भी हो तो आई थिंक आफ्टर 26 फ़ैब और आफ्टर 5 मार्च वहाँ पे जैसे सब लोग बोल रहे थे कि आफ्टर 5 मार्च खाली रहेगा, तो आप तब प्लान कर सकते हो। एंड महाकुंभ अगर आप लॉन्ग वॉक्स के लिए रेडी हो, अगर आप इतना क्राउड देख सकते हो या फिर आपको सफोकेशन नहीं होता है, देन यू शुड मस्ट विजिट। एंड वहाँ पे या मैं आपको ये भी बता देती हूँ, वहाँ पे बोट सर्विसेज भी है, आप वो भी ले सकते हो। वो लोग बहुत अच्छे सर्विसेज दे रहे। एक्चुअली हम रात को पहुँचे थे, हमारा टाइमिंग ही ऐसा था, तो हम वो नहीं ले पाए क्योंकि रात को नहीं होता अवेलेबल। आप अगर दिन में जाते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, उसके वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई थिंक हमें थोड़ा सा अपना सेंस लगाना चाहिए कि इतनी भीड़ में मतलब इतनी भीड़ में जाने से अच्छा कि हम थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लें। अगर आप बोट ले लेते हो या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग चले जाते हो तो आपको इतना रश नहीं मिलेगा। लोग बोल रहे बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है, नो डाउट बहुत ज़्यादा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। बट हम थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें तो हम आराम से अपना काम करके निकल सकते हैं। सो या ये था मेरा एक्सपीरियंस। और लिटरली मेरी गिनती की फ़ोटोज़ है, मैं सोच के तो बहुत कुछ गई थी। मैंने तो यूट्यूब का ब्लॉग बनाने का भी सोचा था, बट बॉडी तब टायर्ड थी, इतना लेट से पहुँचे एंड फिर इतना क्राउड भी था, फिर ऐसा लग रहा था टाइम से अपना काम करके निकल जाते वो ज़्यादा बेटर होगा। या आई थिंक आप सब भी वही करो, अपना काम करके टाइम से आ जाओ। और ट्रेन में भी सब बोल रहे रश है, अगर आपकी प्री टिकट बुक है तो आप ऐसे देख सकते हो, आप बस से जाना बस से जा सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप ऐसा कर सकते हो। ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, आई कैन हेल्प यू आउट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस श्योरली बनाने वाली हूँ ताकि मैं और कनेक्ट कर सकूँ आप सबके साथ। दिस ईयर हम दूसरों के काम में इतना फोकस नहीं देने वाली, क्योंकि क्या होता है ना, फिर हम ये देखते रहते हैं उसने ऐसा किया, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या फिर इतना हमें क्यों नहीं मिल रहा है। बट इस साल हम अपने आप में काम करने वाले, ताकि अपने में ज़्यादा ध्यान दें, अपना ग्रोथ तब कर सके। क्योंकि दूसरों में ध्यान देते हैं ना तो हमारी एनर्जी तो थोड़ी उधर ही चली जाती है, एंड हम क्या करते हैं ना, अपने काम को फिर ऐसा हो ही नहीं रहा, हम बैठ जाते हैं। बट नहीं, तब अपने आप को फोर्स तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अपने आप को पुश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको पुश कर रहा है कि तू कर यार, हो जाएगा हो जाएगा, अगर नहीं भी है तो यार अपने आप को बोलो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। सो या ये मोटो मैंने रखा है ये साल का, क्योंकि मैं पूरा ट्राई करने वाली हूँ। मेरे से जितना हो आप सब भी अपने फील्ड में, जो भी फील्ड में हो, आप जो भी कर रहे हो अपने फील्ड में पूरा ट्राई करो, पूरी मेहनत करो, ज़रूर होएगा। सो यार थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।